चौथा अकबर मूवी आप सभी ने अवश्य देखी होगी। संभवतः चौथा अकबर सीरियल भी आपने अवश्य देखा होगा। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि राजा भारमल की पुत्री से अकबर के विवाह अथवा निकाह का लाभ हिंदू समाज को क्या मिला? आइए जानते हैं। आमेर के राजा भारमल और अकबर के मध्य स्थापित हुए वैवाहिक संबंध का हिंदुओं को क्या लाभ हुए थे। सर्वप्रथम तो यह स्पष्ट करना आवश्यक है, जिसे मूवीज और टीवी सीरियल्स में जोधाबाई कहा जाता है। फारसी तारीखें उन्हें राजा भारमल की पुत्री एवं भगवंत दास की बहन मरियम उज जमानी कहती हैं। उनका वास्तविक नाम क्या था? इतिहासकार इस तथ्य पर एकमत नहीं है, परंतु अधिकांश इतिहासकार मरियम उज जमानी का हिंदू नाम हरकाबाई होने की संभावना व्यक्त करते हैं। मरियम उज जमानी के लिए जोधाबाई नाम का प्रयोग अंग्रेज इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने किया था, जिससे जहांगीर की बेगम जोधा, जिनका संबंध जोधपुर राज्य से था और जो शाहजहां की मां थी, उनके नाम एवं मरियम उज जमानी के नाम में भ्रांति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। राजा भारमल की पुत्री हरकाबाई का अकबर से विवाह के प्रमुख कारण राजनीतिक माने जाते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि राजा भारमल की मुगलों द्वारा नियुक्त मेवात के सूबेदार शरीफुद्दीन से सदैव तनाव की स्थिति रहती थी और सूजामल, जो स्वयं को आमेर के सिंहासन का उत्तराधिकारी मानता था, जब मेवात के सूबेदार से जा मिला तो शरीफुद्दीन का बल और बढ़ गया था। और कुछ अवसर ऐसे भी आए जब दोनों ने मिलकर आमेर पर आक्रमण कर दिया और राजा भारमल को पहाड़ियों में जाना पड़ा और राजा भारमल को मेवात के हाकिम के यहाँ अपने पुत्र जगन्नाथ और दो भतीजों राजा अस्करण के बेटे राजसिंह और जगमाल के बेटे खगार को बंधक के तौर पर रखना पड़ा। परंतु तब भी शरीफुद्दीन के मन में आमेर को अपने अधीन करने की इच्छा कायम रही और वह सूजामल का समर्थन करता रहा। तब शरीफुद्दीन के आक्रमणों से बचने के लिए एवं सूजामल के आमेर के सिंहासन पर दावे को अकबर से मंजूरी न मिले, इसलिए राजा भारमल ने अकबर के समक्ष अपनी पुत्री का विवाह प्रस्ताव रखा। अकबर ने विवाह प्रस्ताव स्वीकार किया। 1562 में राजस्थान के सांभर में विवाह अथवा निकाह हुआ और आमेर का राजपरिवार इस विवाह से राजनीतिक रूप से लाभान्वित हुआ। अकबर ने राजा भारमल व भगवंत दास को 5000 मनसबदारी के खिताब से नवाजा और भगवंत दास के पुत्र मान सिंह को 7000 मनसबदारी दी गई। भगवंत दास को तो अमीर उल उमरा की उपाधि भी दी गई थी। अबुल फजल के अनुसार 27 राजपूत मनसबदारों में से 13 तो केवल आमेर से थे और आमेर के अतिरिक्त मारवाड़, बीकानेर, बूंदी आदि किसी राज परिवार को 1000 मनसबदारी से अधिक नहीं दी गई थी। वहीं आमेर के राजा व राजकुमारों को सबसे बड़ी मनसबदारी 7000 व 5000 दी गई थी, जो सामान्यतः तुर्कों को ही दी जाती थी। इस विशेष लाभ का कारण एक ही था, आमेर और मुगलों के मध्य वैवाहिक संबंध स्थापित होना। परंतु यह भी विचारणीय विषय है कि क्या यह लाभ केवल एक राज परिवार तक सीमित था अथवा हिंदू समाज भी इसका लाभार्थी था। सर्वप्रथम, जब फारसी तारीखें मरियम उज जमानी नाम का प्रयोग करती हैं तो मन में यह संदेह उत्पन्न होता है कि कहीं राजा भारमल की पुत्री का धर्मांतरण कर उन्हें मुसलमान तो नहीं बनाया गया था। हालांकि इतिहासकारों का यह भी मानना है कि संभवतः हरकाबाई को अकबर द्वारा मरियम उज जमानी की उपाधि प्रदान की गई थी, क्योंकि वह अकबर की प्रथम पुत्र संतान जहांगीर की मां बनी थी, जो दीर्घकाल तक जीवित रहा था और इस्लाम व क्रिश्चियनिटी में मरियम अथवा मदर मेरी जीसस अथवा ईसा की मां है। यदि हरकाबाई का नाम बदलकर निकाह किया गया था, तब भी अबुल फजल, बदायूनी व अन्य फारसी इतिहासकार अकबर से विवाह से पश्चात हरकाबाई द्वारा हिंदू धर्म पालन करने का वर्णन करते हैं। बदायूनी ने वर्णन किया है कि राजपूत स्त्रियों से विवाह के पश्चात मुगल राजमहल में होम हवन आरती आरंभ हुई थी, जिससे मुगल उलेमा सदैव खिन्न रहते थे। यही नहीं, अपितु अकबर ने मांडू में अपनी मलिका ए हिंदुस्तान के लिए नीलकंठ महादेव का मंदिर भी निर्मित किया था एवं फतेहपुर सीकरी के जोधाबाई महल में मंदिर व तुलसी मठ की भी स्थापना करने की अनुमति दी थी। बदायूनी ने तो यहां तक दावा किया है कि अकबर ने स्वयं गौमांस खाना बंद कर दिया था, क्योंकि उसकी प्रिय हिंदू बेगमें गौमांस का आहार करना पाप समझती थी। यही नहीं, बदायूनी के अनुसार
राजपूत स्त्रियों के प्रभाव ने अकबर को लहसुन प्याज न खाने से लेकर आजीवन दाढ़ी न रखने तक के लिए प्रभावित किया था। बदायूनी ने तारीख ए बदायूनी में एक घटना का उल्लेख किया है, जब अकबर के समक्ष एक ब्राह्मण पुरोहित को दीन ए इस्लाम की मुखालफत करने के आरोप में प्रस्तुत किया गया, तो अकबर के हरम की राजपूत स्त्रियों ने ब्राह्मण पुरोहित को दंडित करने का पुरजोर विरोध किया, परंतु अकबर के एक सदर ने अकबर के बिना कोई आदेश के ही उस सजाए मौत दे दी। तब अकबर को अपने राजपूत बेगम की नाराजगी का सामना करना पड़ा था, और इस घटनाक्रम ने अकबर के सदरों की हिमाकत का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया था, जिसके कुछ वर्षों के पश्चात उसने मजहर नामक फरमान द्वारा स्वयं को खलीफा के समान शक्तिशाली घोषित कर दिया, जिसका अर्थ यह भी था कि इस्लामिक कानून से संबंधी विषयों पर अंतिम निर्णय अकबर का होगा, न कि किसी उलेमा का। और यहीं से बीजारोपण हुआ उलेमाओं द्वारा अकबर के विरोध का, जिसकी परिणति हुई जौनपुर के काजी द्वारा अकबर को काफिर बताकर जिहाद का फतवा जारी करना और हुमायूं के तीसरे बेटे मिर्जा हाकिम को अपना बादशाह घोषित करना, जिसके द्वारा अकबर से युद्ध लड़े गए, परंतु वह राजा भगवंत दास, राजा मानसिंह व राजा टोडरमल के सैन्य सामर्थ्य के सामने टिक नहीं सका। जहां एक ओर अकबर के विरुद्ध जिहाद हुआ था, वहीं सत्य यह भी है अकबर ने स्वयं भी जिहाद किए थे, और वह जिहाद निश्चित तौर पर हिंदुओं के विरुद्ध ही थे। 1562 में हरका बाई का अकबर से विवाह हुआ और 1568 में अकबर ने चित्तौड़गढ़ के हिंदुओं के विरुद्ध उसने जिहाद किया, जिसमें अकबर के आदेश पर 30,000 जनसमूह का नरसंहार हुआ। यह विचारणीय है कि हरका बाई के विवाह ने हरका बाई को पूजा पाठ करने की निजी स्वतंत्रता अवश्य प्रदान की थी, परंतु हरका बाई का प्रभाव इतना अधिक भी नहीं था कि अकबर को जिहाद करने और हिंदुओं को नरसंहार करने से रोक पाए। यह सत्य है कि हरका बाई व आमेर के संबंधों के कारण ही अकबर व जहांगीर ने अयोध्या राम जन्मभूमि, मथुरा वृंदावन के देवालयों को समय समय पर आर्थिक सहयोग दिया और आमेर के राजाओं को काशी विश्वनाथ अथवा अन्य मंदिरों के निर्माण में सहजता हुई। परंतु यह भी सत्य है कि राजा मानसिंह ने साहबगंज में जामा मस्जिद का निर्माण भी कराया। परंतु यह भी सत्य है कि राजा मानसिंह और राजा भगवंत दास ने अकबर के दीन ए इलाही को मनाने से स्पष्ट इनकार कर दिया था। परंतु एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि यदि आमेर का राज परिवार धर्मनिष्ठ था, तो आमेर के राजा भारमल ने अपनी पुत्री का एक मुगल से विवाह किया ही क्यों? मंदिरों का निर्माण तो वह स्वतंत्र शासक के रूप में भी करा सकते थे, और यदि ऐसा होता तो संभवतः हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों के सेनापति राजा मानसिंह नहीं होते। और यह भी सत्य है कि मुगलों की सबसे बड़ी चुनौती कहे जाने वाले अफगानों का सर्वाधिक विनाश राजा मानसिंह ने ही किया था। आमेर के राज परिवार ने भारत में मुगलों की नींव सुदृढ़ करने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी, चाहे युद्ध में विजय प्राप्त करना हो अथवा शासन व्यवस्था के रूप में। परंतु जो राजा भारमल नहीं कर सके, वह था मेवाड़ के राणाओं के समान स्वाभिमान का प्रदर्शन, जिन्होंने विषम से विषम परिस्थिति में भी मुगलों के समक्ष कभी शीश नहीं झुकाया, वैवाहिक संबंध स्थापित करने का तो विचार भी नहीं किया। यदि राजा भारमल शरीफुद्दीन से पहाड़ों से ही युद्ध करते, एक मुगल राजा के बजाय एक राजपूत राजा से वैवाहिक संबंध स्थापित कर मुगलों के विरुद्ध सैन्य संघ का निर्माण करते, तो राजा मानसिंह का जो सामर्थ्य मुगल साम्राज्य के शत्रुओं से युद्ध करने में व्यतीत हुआ, वह शौर्य संभवतः मुगलों का विनाश ही कर देता। यही कारण है कि इतिहास में कभी भी राजा भारमल, भगवंत दास और राजा मानसिंह वह गौरवान्वित स्थान नहीं प्राप्त कर पाए जो मेवाड़ के महाराणा प्रताप को प्राप्त हुआ है। इतिहास उन्हीं को सम्मानित करता है जो परिस्थितियों से प्रभावित न होकर शाश्वत धर्म का पालन करते हैं। इस विषय पर आपके क्या विचार है? कृपया कमेंट कर हमें बताएं। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों, बंधु बांधवों से शेयर करें। यदि आप ऐसे तथ्यात्मक वीडियो और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।